हेलो नमस्ते सलाम सत श्री अकाल और दोस्तों, कैसे हो आप सभी? खैरियत से हो? तो फ्रेंड्स, आज अभी मैं कुछ बैंगन की, हरी मिर्च की मैंने हार्वेस्टिंग की है। और तो जब हार्वेस्टिंग कर रही थी तो कुछ है, देखो इस तरह से जो है ये मिली बग्स इतने इतने गंदे लगते, इतने भयंकर लगते हैं ना। तो इनको देख के ना मतलब मन इतना दुखी हो जाता है ना कि हम गार्डनिंग में ये सब्ज़ी वगैरह पता नहीं इन कीड़े मकोड़ों के लिए लगाते हैं कि खुद के लिए लगाते हैं। तो वो बड़ी परेशानी सी भी हो जाती है कई बार। मैं तो सच्ची बात बताऊँ फ्रेंड्स कि दिल नहीं करता है कि ये वेजिटेबल वगैरह ग्रो करें, खुद को खाने को इतनी मिलती नहीं जितने ये कीड़े मकोड़े चट कर जाते हैं। और अब ये इतने आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं कई कई। तो मैं तो वैसे इन चीज़ों को पता क्या कर देती हूँ, मेरा तो एक अलग सा ही फार्मूला चलता है। मैं तो इन सब चीज़ों को ना वहाँ से उखाड़ ही देती हूँ, इनको वैसे ही फेंक देती हूँ, चलो चींटियों खा लो, है ना। तो अभी ये इतने कंट्रोल से बाहर हो जाते। एक तो ये चींटियाँ जितना इनको खाती है ना, तो चलो चींटियाँ जितना ये हमारे ऐसा लगता है ना कि हमारे लिए फ़ायदेमंद करती, तो हमारे लिए फ़ायदे ही है। पर इनके साथ साथ नहीं, ये सब फलों को भी नुकसान कर देती है। अभी इनको क्या पता कहाँ कहाँ इन्होंने अपने टीथ गड़ा देने हैं ना, तो फिर ये सब्जियों को नुकसान कर जाते हैं। तो बड़ा फिर ऐसा होता, मन सा परेशान भी हो जाता है कि अरे अब करें तो करें क्या, है ना। तो चलो फिर भी क्या है कि चलो जितनी भी नहीं पता क्या, और तो कुछ नहीं है फ्रेंड्स। ये देखो जैसे ये लग जाते हैं ना, तो अभी इसमें चींटी भी लग रही है, चींटी इसको खाएगी, है ना। तो इसको तो खाएगी, साथ में डंक भी ऐसे आड़े दाड़े दंदियाँ इनकी गड़ जाएगी। तो इसके साथ साथ फल को भी सारा ख़राब कर देती है। फिर ऐसा लगता है कि अब ये इतने सारे बैंगन के पौधे इतने सारे लगाए हुए, कोई 20 पौधे तो है ही, उसमें अगर एक एक बैंगन निकल जाए तो क्या फ़ायदा फिर ऐसी गार्डनिंग करने का, है ना। तो फिर ऐसा लगता है कि फिर फिजूल है, फिर तो इससे अच्छा तो फिर मूल की सब्जियों खाए। तो फिर ऐसे सोच चलो कोई बात नहीं, परेशानी तो फ्रेंड्स बहुत सारी होती है गार्डनिंग में। ये तो सिर्फ ये कहने की बातें होती है कि गार्डनिंग करना बड़ा अच्छा लगता है। अगर ये मानसिक शांति भी देते ना, तो फ्रेंड्स ये मानसिक अशांति भी फैलाते थे, चैन नहीं होते फ्रेंड्स। देखो ये बात तो ठीक है कि चलो अच्छी बात है कि इससे क्या होता है कि गार्डनिंग के काम में अपना मस्त रहते हैं, किसी की टीनी पनी सुनने को मिलती है। पर एक बात ये ऐसा भी होता है कि अभी 24 घंटे अभी रात को सो रहे हैं तो यही चिंता लगी रहती है कि सुबह उठ के पानी देना, है ना। तो दिन में बैठे होते, दिन में भी टिकाऊ नहीं होता, कभी ना कभी टेरिस पर आके देखना कोई मिर्च लगी है या पौधा सब्जी लगी, ऊपर से अगर कुछ ना लगे तो फिर या फैमिली बोल देते क्या लगा हुआ, एक मिर्च तो लगी नहीं है, फिर उससे और भी ज़्यादा मन दुखी हो जाता है। तो फिर क्या होता है, बहुत सारे दुखों का कारण भी ये टेरेस गार्डनिंग होती है, पर सुखों का कारण भी टेरेस गार्डनिंग। तो ये दुख सुख के है, ज़िंदगी के दुख सुख के दोनों पहलू है ये। पर हाँ, खुशी तब मिल जाती है कि चलो जब हमारे इस तरह से जो है हार्वेस्टिंग मिल जाती है। चलो कोई बात नहीं, ऐसे ये कौन सा हमारा कोई 5 किले का ज़मीन है जो जिसमें हमें कोई ट्राली भर के इसमें हमारी सब्जियां वगैरह हार्वेस्ट करने को मिल जाती है, जितनी भी होती हैं मिल ही जाती हैं। तो फ्रेंड्स एक दिन मेरे एक भिंडी मतलब पक गई थी, उसके सीड्स पक गए थे। तो मैंने उसके एक्सपेरिमेंट के लिए उसमें कितने थे, कोई 12-13 बीज थे उसमें। तो वो मैंने ग्रो किए थे, मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, पहले मैंने एक्सपेरिमेंट करके देखा था। मैं क्या देखा होते हैं कि नहीं होते, क्योंकि गर्मी इतनी होती है ना, सीड्स हो तो जाता है पर वो अपनी जगह बड़ा तो हो जाता। अब ये मुझे नहीं मालूम, तो कल मैंने इनको यहाँ पर रिपोर्ट कर दिया है, साथ में एक मिर्च का पौधा भी लगा लिया है। तो अब ये देखते हैं ये सर्वाइव करते हैं कि नहीं करते हैं। एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए फ्रेंड्स, अपने टेरेस गार्डन में कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए। तो उसी तरह एक्सपेरिमेंट के लिए जैसे मल्चिंग का है, देखो बड़ा अच्छा रहता है। मैंने ये अभी कितना 2023 में शुरू की थी, तो 24 में मेरी गार्डनिंग थोड़ी सी मतलब हुई तो अच्छी खासी थी। पर उस टाइम मेरा थोड़ा फैमिली प्रॉब्लम बहुत सारे हो गए थे, तो उतना मैंने नहीं एक्सपीरियंस कर पाई थी। तो हाँ, इस बार मैंने पूरा फोकस रखा अपनी टेरेस गार्डनिंग पर। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी किए मैंने, और इनको जो मैंने सभी को जब मैंने लगाया था सो पूरा इनको मैंने गार्डन वेस्ट किचन वेस्ट से भरा था। तो तब ये मीशो पर से मैंने मंगाए थे, बैंगन के पौधे छोटे छोटे से थे। तो मैंने क्या करा कि 2-2 लगा लिए, तभी तो छोटे छोटे से थे ना, तो अभी इतने सारे झाड़ हो गए हैं। तो कुछ दिन पहले मैंने इनके सारे पत्ते वगैरह भी निकाल दिए थे, क्योंकि ज़्यादा घने हो गए थे और इतना पूरा जंगल टाइप हो गया था। तो हवा नीचे नहीं लग रही थी,
तो इनके जो शक्कर होते हैं ये वाले जैसे गुलाब के पौधों के होते हैं ना, तो इनको भी मैंने भी निकाल दिया। तो क्योंकि मैंने सोचा कि देखा कि जैसे गुलाब के होते हैं ना ऐसे ही शक्कर वगैरह ये होते हैं, तो क्यों इनको रखें। तो मुझे अच्छा लगे कि ठीक है, अच्छी खासी इसमें अभी बैंगन के बहुत सारे बैंगन इसमें लगे हैं। तो अभी ये देखो इतने सारे मैंने हार्वेस्ट भी किए हैं ना, तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कितने अभी वाइट वाले बैंगन है, अच्छे खासे लग रहे हैं। तो ठीक है, अच्छी बात है। वैसे तो जो इनके शक्कर वगैरह होते हैं इनको मैंने काट दिया था, तो थोड़ा सा ठीक है, अच्छी फ्रूटिंग हो रही है इसमें। और आज मैंने बहुत सारे प्याज साफ़ किए हैं, तो कुछ प्याज के इस तरह से हरी प्याज हो रही है, तो इनको मैंने ऐसे ही डाल दिया है। और कल मैंने इनमें बासी रोटी का फर्टिलाइज़र भी दिया था, क्योंकि अभी वैसे तो अभी मैं फर्टिलाइज़र देना चाहती नहीं थी, पर मेरे पास बड़ा बना हुआ है, बहुत दिनों का बड़ा हुआ है बासी रोटी का फर्टिलाइज़र। तो ये सब चीज़ें मैं अपने टेरेस गार्डन पर अप्लाई करती रहती हूँ। तो देखो बहुत अच्छे बैंगन इसमें बहुत सारे हो रहे हैं। ये देखो इस तरह से, ये देखो बहुत सारे बैंगन हैं। और इसमें मतलब मुझे बहुत अच्छी फ्रूटिंग मिली है बैंगन के पौधे पर से। लगाई थी मैंने भिंडी उतनी हुई नहीं है फ्रेंड्स मेरे, तो टंकी भर गई है टंकी। अभी वीडियो मुझको थोड़ी सी स्टॉप करनी पड़ेगी। तो इनके लिए मैंने कल बासी रोटी का फर्टिलाइज़र दिया था। ये रोटी मैंने ऊपर टेरेस पर फेंक के रखी होती है, और जितनी तो कांटों वगैरह कौ वगैरह ने खानी होती है उतनी खा लेते हैं वो, जो बाकी बच जाती है इस तरह से ऐसे ढक्कन के ऊपर ही रखी होती है मैंने। तो ये देखो इसमें डाल देती हूँ, और वह बहुत सारे इसमें देखो ये जो फंगस लग गया है, तो ये मुझे अच्छा लगता है कि यहाँ ये पौधों के लिए कोई नुकसानदायक नहीं है। लगभग 2024 से ही मैं इस बासी रोटी का आटे का जो छान होता है इसका फर्टिलाइज़र देती हूँ। इसको तो मैं शेडी एरिया में भी नहीं रखती हूँ फ्रेंड्स, ऐसे नहीं है कि इसको शेडी एरिया में रख देती हूँ। और जब इसमें खट्टी खट्टी सी बदबू आने लग जाती है तो इसको मैं बिल्कुल थोड़ी कम क्वांटिटी में देती हूँ, ऐसे नहीं देती हूँ, क्योंकि अभी इसका मुझे ये नहीं ना मालूम है कि इसमें कौन से मिनरल पाए जाते हैं। तो बस ये एक्सपेरिमेंट करके देखा है मैंने अपने पौधों पर, तो अच्छा मुझे नतीजा मिला है। और मैं कभी किसी नहीं बोलती हूँ कि ठीक है आपकी मर्ज़ी है, 2 फर्टिलाइज़र नहीं देना ना सही। तो मैं अपनी गार्डनिंग की बात करती हूँ, क्योंकि मैं अपने पौधों पर एक्सपेरिमेंट करती हूँ। मेरे पौधे कौन से दूसरे ऊपर से आए हुए, ग्रह पर से आए हुए धरती पर गई है, तो अच्छा नतीजा मिलता है मुझे। अच्छी खासी ऑर्गेनिक सब्जियाँ मुझे खाने को मिल जाती है। और दूसरा आयरन के लिए मैं अपने जो लोहे के ये होते हैं, जैसे लोहे के हैं ये कढ़ाई, देखो ये लोहे की गैस वगैरह के कुछ लोहे के, ये इसी में पड़ा रहता है ये पानी। तो जब भी पानी देती हूँ इस चीज़ का देती हूँ। और बाकी तो मैं अपने टेरेस गार्डन पर जितना भी होता है फर्टिलाइज़र देती हूँ, किचन वेस्ट का ही देती हूँ। और मुझे अच्छा भी लगता है कि ठीक है मैं इसमें इतना कोई खर्चा करती भी नहीं हूँ, और मुझे फ्री में ये सब कुछ चीज़ें मिल जाती है, कम क्वांटिटी में मिलती है, तो कोई बात नहीं, अच्छी खासी हार्वेस्टिंग मिल जाती है। अभी हफ्ते में एक सब्ज़ी अगर मेरे टेरेस गार्डन पर से हार्वेस्ट हो जाती तो और मुझे क्या चाहिए, है ना। तो अगर 10 से 20 रुपए की भी बचत होती कुमारी ऐसे ही, वैसे तो 10-20 की कोई गिनती नहीं होती ना, पर फिर भी अगर हो ही जाती है 10-20 रुपये भी कौन से हमने भीख में मांगने हैं ना, अपनी मेहनत का है हो जाता है, तो इसकी तो भाई रीस ही कुछ अलग होती है। तो ड्रम का भी साथ ही साथ दिखाती रहती हूँ, ताकि ऐसा न लगे कि हाँ भाई किस तरह से प्रोसेस चलता है। तो अभी इस पर देखो मिठाई के डब्बे वगैरह जैसे भी गार्डन वेस्ट होता है ये इसमें जा रहा है मेरा ड्रम में, ये बड़े ड्रम में, तो ये भरता रहेगा। और छोटे ड्रम का हाल दिखाते हैं इसमें क्या हाल है। तो इसमें भी देखो ये गमला टूट गया था, गिर गया था हवा से, उसने कुछ पौधे मेरे तोड़ दिए हैं। तो अभी देखो ये ड्रम अभी इतना सा भर गया है, तो ये भरते रहते हैं। और इनसे जो है ह्यूमस जो लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है वो भी ऐसे इकट्ठा होता रहता है, स्टोर होता रहता है। तो इसका फर्टिलाइज़र देती हूँ और बड़ा अच्छा लगता है मेरे को कि हाँ ठीक है, अच्छी बात है, ऑर्गेनिक मैटर से गार्डनिंग होती है। तो बस इस तरह से ही आज का मेरा ये वीडियो बस यही दिखाना था आपको। और फर्टिलाइज़र तो मैं अभी जो है बना के रख रही हूँ, क्योंकि अगस्त का महीना है, अगस्त के महीने में तक की बारिश रहेगी, उसके बाद तो बारिश कम होने लग जाती है, तो तब हमें फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है, उसके बाद दूँगे। और एक ये वाला फ्लावर है, ये अश्वगंधा का नहीं, मुझे नहीं मालूम है किस चीज़ का फ्लावर है, ये मुझे अर्बन मिनी टेरेस गार्डन दिया, सिस्टर जी ने दिया था। और इसमें अभी आज ये फूल खिले हैं, तो अगर किसी को मालूम है कौन सा फ्लावर है
तो मुझे कमेंट कर देना, मतलब अगर देख लेंगे ठीक है, नहीं तो हाँ अगर किसी ने बता दिया इस फ्लावर का नाम है क्या, उसकी 5 वीडियो वॉच करूँगी, ये आज का क्वेश्चन है मेरा। तो ये देखो आज मैंने थोड़े से प्याज ठीक किए थे और कुछ प्याज यहाँ पर भी रख दिए मैंने, और कुछ को मैंने ऐसे सिंपल मतलब साबुत भी रखा है पौधों के नीचे। और इसमें देखो अब ये बनेगा, इसी यही चलता रहेगा, फिर इसी चीज़ से ही होती है मेरी ऑर्गेनिक गार्डनिंग। तो बस ये था मेरा आज का वीडियो। हाँ ये अगर ये मेरा क्वेश्चन, अगर मेरा ये वीडियो किसी ने फुल वॉच किया, अगर लास्ट में भी देख लिया कि हाँ ये इस फूल का क्या नाम है, उसकी 5 वीडियो वॉच करूँगी, ये अम्बुजा सीमेंट की कसम है। थैंक यू सो मच, शुक्रिया फ्रेंड्स, जी बस रवाएगी जी थानू ढेरों कामयाबियां दे।